मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। नीट अभ्यर्थियों को बस किराए में 50% छूट मिलेगी। मुहर्रम में हथियार प्रदर्शन और कान फोड़ू डीजे पर प्रतिबंध तय किया गया है। साथ ही तय सीमा से अधिक ताजिया की ऊंचाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि 57,000 ग्राम पंचायतों में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 762 नगरीय निकायों में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही 20 जून को प्रदेश भर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए नीट छात्रों को लेकर के, नीट अभ्यर्थियों को लेकर के बड़ी जानकारी साझा की है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर यह भी सामने आई है तस्वीर, जहां पर नीट अभ्यर्थियों को बस किराए में 50% की छूट दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं, इसीलिए इसकी जो यहाँ पर तमाम तस्वीरें हैं वो उसी हिसाब से की जाएगी। और आगे की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, जहां पर देखा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े ऐलान किए हैं। इन तमाम ऐलानों को लेकर के जो महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, एक बार बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी ने कल जो बैठक की है उसमें साफ कहा है कि जो अभी नीट के अभ्यर्थी हैं उन्हें बस किराए में 50% की छूट दी जाए। यानी अपने आप में एक बड़ा ऐलान इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि नीट के अभ्यर्थी काफी आक्रोशित थे और योगी सरकार उनके गुस्से को समझ रही है। इस वजह से भी उन्हें कोई समस्या ना हो, तकलीफ ना हो, इसके लिए एक बड़े ऐलान की जरूरत थी, जिसमें किराए की छूट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये एक मास्टर स्ट्रोक की तरह है नीट के परीक्षार्थियों को राहत देने के लिए, इसलिए भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। इसके साथ ही ये भी एक निर्देश दिया गया है कि जो भी परीक्षार्थी जहां पर परीक्षा देने जा रहे हैं वहां पीने के पानी का इंतजाम हो, छांवदार जगहों पर हो, जो अभ्यर्थी जहां खड़े होते हैं उनके खड़े होने रुकने की व्यवस्था में छांव की व्यवस्था हो। अगर ऐसी नहीं है तो कम से कम उस स्तर पर पानी की पीने की व्यवस्था रखी जाए। और जो अभ्यर्थी हैं जो उनको सही पता बताने के लिए पुलिस भी अगर चौराहे पर तैनात है तो वो भी उन्हें गाइडेंस दे सकती है। ये निर्देश इस तरीके के सीएम योगी ने कल बैठक में अधिकारियों को दिए हैं। हालांकि सीएम योगी ने कल जो अधिकारियों को एक लताड़ भी लगाई है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और तमाम जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको लेकर के अभ्यर्थी बहुत परेशान होते हैं, उन पर भी बदलाव की आवश्यकता है। उन्हें भी सोचना चाहिए कि इस तरीके के बदलाव की आवश्यकता क्यों है जाहिर तौर पर। लेकिन विजय जी, यहाँ पर मुहर्रम को लेकर के भी तमाम जो बातें हैं वो क्लियर शब्दों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। किस तरह की तैयारी जमीन स्थल पर इस वक्त देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद? देखिए, इस बैठक में कई मुद्दों पर बैठक हुई है, जिसमें मुहर्रम का मातम है और उसके बाद योग दिवस है अंतर्राष्ट्रीय। हाँ। उसके बाद जो स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर एक अमृत सरोवरों के किनारे साफ सफाई है और चिकित्सा अधिकारियों की भी तैनाती है। सब तमाम मुद्दों के साथ है। लेकिन मुहर्रम का जो मातम अवसर है उस पे सीएम योगी ने सख्ती से कहा है कि ये शक्ति प्रदर्शन का नहीं और आराधना का पर्व है, इसे शांति से मनाएं और इसमें हथियार प्रदर्शन, कान फोड़ू डीजे और इन सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए और तय सीमा से अधिक कोई भी ताजिए की ऊंचाई नहीं होगी। फिलहाल इस तरीके की जो निर्देश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि प्रदेश की 57,000 ग्राम पंचायतों और 762 नगरीय निकायों में इसको एक तरीके से कहा जाए तो अब योग दिवस मनाने की ओर जा रही है सरकार, तो उससे पहले शांति व्यवस्था जरूरी है। इसलिए मुहर्रम पे जुलूस को लेकर के काफी हद तक शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। ठीक है, बेहद शुक्रिया विजय जी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।